मैं नदीम यारी, आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। कमीशन खोरी मुल्क में जिस तरह से आम है, हर मामले में लोग कमीशन लेते हैं। डिपार्टमेंट में जो कमीशन ले जाते हैं, उस कमीशन के लिए अलग अलग लोग होते हैं जो डिपार्टमेंट से बाहर जा कर के लोगों से मिल कर के कमीशन लेते हैं और उनका काम कराते हैं। मुमरा में हाल ही में एक रैकेट सामने आ रहा है। ये रैकेट स्कूलों में किस तरह से लोगों से कमीशन लेकर के उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बता दें कि स्कूलों में डॉक्यूमेंट को लेकर के कई सारी लोगों को परेशानियां होती हैं, लेकिन एडमिशन होने के बाद गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एग्ज़ाम तो हो जाते हैं, लेकिन मार्कशीट वगैरह देने में ये रूल है कि जब तक आप तमाम फीस जो है वो भर नहीं देंगे, उस वक्त तक आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। हाल ही में एक बच्ची हमसे मिली, उसने अपने बारे में बताया कि उसने एक स्कूल में कमीशन एजेंट के ज़रिए स्कूल की साल भर की फ़ीस जमा किया और उसके बाद भी उसने कुछ एक्स्ट्रा भी अमाउंट उसको दिया, लेकिन जब ये मामला पहुंचा स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए, वहां पर मालूम ये हुआ कि स्कूल में फ़ीस जमा ही नहीं की गई है। 20% फीस जमा की गई, बाकी फ़ीस अभी पेंडिंग है। इस तरह के वाक़यात जो सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी नहीं है। इस सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी को, अवेयरनेस को लेकर के समाज सेवक राहुल दीक्षित ने हमसे बात किया। उन्होंने ही इस मामले को हमारे सामने लाया कि स्कूलों में इस तरह से कमीशन खोरी हो रही है और ये रैकेट इस तरह से स्कूलों में सरगर्म है जिससे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को नुकसान पहुंच रहा है। राहुल दीक्षित ने इस मामले में हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राहुल जी, आज आपने पत्रकार परिषद रखी है, क्या कहेंगे, किस टॉपिक पर आप बात करने वाले? टॉपिक तो सबसे एक अलर्टिंग और अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे मुमरा के कई विद्यार्थी जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उस वक्त कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से, उनको कुछ पेपर की कमी की वजह से उनके एडमिशन उस टाइम पे हो नहीं पाता है, या कुछ क्यूरी निकलती है, वो पूरी करने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो उस वक्त वो बच्चा या फिर पेरेंट्स उसके जो होते हैं ना, वो डर जाते हैं। तो वो क्यूरी वगैरह सॉल्व करने के लिए जो टाइम लगता है, डरने की वजह से ऐसी सिचुएशन में जब वहां से वो बाहर निकलते हैं, हाँ, तब उस वक्त कुछ एजेंट्स उनको पकड़ते हैं, हाँ, और उनका काम करवा के देता हूँ बोलते हैं, और कुछ ना कुछ करके वो लोग जुगाड़ करके उनका एडमिशन करवा देते हैं। और उनको एक शर्त रखते हैं कि आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से मिलिए मत, मैं आपका सब काम करा के देता हूँ। तो उस वक्त वो कुछ पैसे लेते हैं, उसमें से बहुत छोटी सी अमाउंट एडमिशन लेकर उनके पेपर में कुछ भी हो वो पूरा करके एडमिशन तो दिला देते हैं, लेकिन बाकी ये पूरे साल भर की जो फीस होती है वो अपने पास ही रख लेते हैं। और फिर जब बच्चा एडमिशन के वक्त रिसिप्ट भी एक छोटी सी मिलती है उसको, एग्जाम वगैरह सब हो जाती है, जब रिजल्ट लेने जाता है तब उसको पता चलता है उसने तो पूरी फीस भरी है, लेकिन कॉलेज के काउंटर में पता चलता है उसको उसकी बहुत कम अमाउंट भरी गई है, बाकी की अमाउंट अब भरी है और फिर रिजल्ट मिलेगा। तो इसी सिलसिले में आप जो स्टूडेंट हैं, जो अभी एडमिशन के लिए कॉलेज जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा सबसे एक ही अपील है कि आप जब भी कॉलेज में जाते हो, तो आप लोग ऑलरेडी अगर 10th से 12th तक आप पास कर चुके हो, तो आप भी एक पढ़े लिखे हो कि ऐसी कोई भी सिचुएशन या फिर ऐसी कुछ भी पेपर वर्क नहीं होते जो सॉल्व नहीं हो सकती, जो एजेंट कर सकता है आप लोग नहीं कर सकते हो। तो एक सबसे एक अपील एक ही है कि आप लोग सब लोग मिडिल क्लास से हो और एक लोअर मिडिल क्लास से, मुमरा की जो माली हालत जिनकी खराब है, कई उनके माँ बाप कई जगह से पैसे जमा करके बच्चों की पढ़ाते हैं, तो डायरेक्ट आप फीस काउंटर पे जाइए, एडमिशन काउंटर पे जाइए, स्टाफ से बात करिए। अगर कुछ भी क्यूरी निकलती है तो अपने मुमरा की बहुत सारी टीचिंग फैकल्टीज, बहुत सारी एनजीओज वगैरह है आपको हेल्प करने के लिए। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे अप्रोच कीजिए और उनसे सलाह मांगिए कि मेरे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूं। किसी भी एजेंट या फिर थर्ड पार्टी पर्सन जिसके हाथ में आप पैसे मत दीजिए, या फिर उनसे रिक्वेस्ट करके पैसा दिलवा के एडमिशन कराने की मत जाइए। इसमें कमीशन एजेंट जो होते हैं, इनके लिए पुलिस की तरफ से कोई एक्शन कभी लिया गया है, नहीं लिया गया? एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर कि बहुत छोटी अमाउंट होती है, 8-10 हजार 15 हजार रुपए, या फिर कैसी अमाउंट होती है, इसलिए पुलिस स्टेशन में भी जाने के लिए लोग इसी चाहते हैं, छोटी सी अमाउंट के लिए मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊं और वहां के झमेले में क्यों फंसूं, इसलिए ये लोग बचते हैं हर बार। मुमरा में आमतौर से देखा गया है कि डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के अवेयरनेस नहीं लोगों में। 100%। इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आपका कोई भी सोल्यूशन
अगर आपको चाहिए तो मुंबई में कई एनजीओ है, कई सोशल वर्कर्स है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या फिर कोई एक जर्नल भी काम करता हो, सब में ये जज्बा है कि लोगों को मदद करने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप प्रॉपर गाइडेंस लेने के लिए एक प्रॉपर आदमी के पास पहुंचिए, आपका सोल्यूशन 100% मिलेगा। स्कूल और कॉलेज में देखा गया अक्सर कि लिविंग सर्टिफिकेट को लेकर काफी जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से लिविंग सर्टिफिकेट अगर नहीं रहती है तो आगे फ्यूचर में काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है उसके लिए क्या करेंगे? कैसा है कि ये सब सारी जो टेक्निकल जो चीजें हैं, हाँ, दो स्कूल्स के बीच की जो बातें होती है, हाँ, वो आप स्कूल से जाके 100% पूछे कि हमारी दिक्कत क्या है, वो आपको समझा के बताएंगे। आप एक कैसा होता है कि एक टीचर होता है, उसके उसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो उस वक्त आप जाके एक तरीके से बात करोगे तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जिसके लिए आप खुद एक सोशल वर्कर है, समाज सेवक है, आप तक पहुंचने के लिए जनता को क्या करना पड़ेगा, किस तरह से? जस्ट एक कुछ नहीं, मेरा संजय नगर में ऑफिस है, हाँ, आप वहाँ पे आके मुझे अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, संजय नगर गेट पे ही ऑफिस है और ये अमृतुल्लाह के चाय है, उसके बाजू में मेरा ऑफिस है।